नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। बगोदर के अटकाडीह में दिन दहाड़े अपराधियों ने ठेकेदार ललन मेहता को मारी गोली। नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। प्राथमिक उपचार के बाद ठेकेदार को किया गया रांची रेफर। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। 2 अलग अलग मामलों में मुफस्सिल पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर भेजा जेल। सीसीएल से लोहा चोरी मामले में 1 और वाहन चोरी मामले में 2 की हुई गिरफ्तारी। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेताओं पर हुए FIR का दर्ज करवाया विरोध। कहा सत्ता के नशे में चूर है झारखंड सरकार। पुलिस भी कर रही है सत्ताधारियों के कार्यकर्ताओं के रूप में काम। और 40 साल पुराने बाबा टेक्सटाइल के एक नए ब्रांच का मकतपुर में हुआ उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पंडित शंभुदयाल केडिया समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने संचालक को दी शुभकामनाएं। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका स्थित अटकाडीह में शुक्रवार को दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने ठेकेदार ललन मेहता पर गोली चलाई। हालांकि गोली ठेकेदार के पैर के घुटने में लगी। आनन फानन में ठेकेदार को बगोदर के एक नर्सिंग होम में प्राथमिक इलाज के लिए लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। ठेकेदार ललन मेहता अटका पूर्व पंचायत के मुखिया बचिया देवी के पुत्र हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अटका भंडार टोला से पंडरियाटाट जाने वाली सड़क मरम्मती का कार्य ललन मेहता द्वारा करवाया जा रहा था। घटना के समय वह रोड की मरम्मती का कार्य देखने आए थे, जिसके बाद वापस लौटने के लिए अपने स्कॉर्पियो में बैठने ही जा रहे थे। इसी दौरान सफ़ेद रंग की अपाची बाइक से 2 नकाबपोश अपराधी पहुंचे, जिनमें से एक ने स्कॉर्पियो पर बैठने जा रहे ललन मेहता के पैर में गोली मार दी। गोली उनके घुटने पर लगी, जिसके बाद दोनों अपराधी मौके से भाग निकले। आनन फानन में घायल ठेकेदार को बगोदर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। सूचना पर बगोदर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एसडीओ साहब आए थे। अच्छा, एसडीओ साहब चल गए। हाँ, तो हम भी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तो टीपू दाखल के चाय पी लेते। चाय पीने लगे हम दोनों आदमी। चाय पी के गाड़ी में बैठे, इस तरफ खोलने जा रहे थे गेट। ड्राइवर बैठ गया था, तब तो दूर से आर पैर में मार दिया। कितना आदमी था? 2 आदमी थे। हम तो एक देखे जो मारा। 2 आदमी तो किसी ने देख पाए। 2 हम देखे। दो अलग अलग मामले में मुफस्सिल थाना के द्वारा शुक्रवार को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मोहनपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। जेल भेजने से पहले तीनों का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। बताया गया कि बीते 17 फरवरी को बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र में सीसीएल का लोहा चोरी करने की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना के एएसआई राकेश रोशन पांडे एवं सशस्त्र बल के सहयोग से छापेमारी कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलगा निवासी मनोज कुमार दास उर्फ डूमर दास को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुवाड़ में अपाची मोटरसाइकिल सवार चोरों के द्वारा सेनादोनी पंचायत के मुखिया बालेश्वर यादव का मोबाइल छीनने के आरोप में 2 अभियुक्त गोविंद मंडल और सुजीत कुमार यादव को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह की ओर से शुक्रवार को मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवास में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा नेता चुन्नू कांत, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप डंगैच, नुन्नूलाल मरांडी आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर नेताओं ने बरही के रुपेश पांडे के हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने, जिले में धारा 144 लगाने, गुरुवार को धारा 144 का अनुपालन करते हुए काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सहित 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाने और रुपेश पांडे के परिवार से मिलने से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कपिल मिश्रा को रोके जाने की कार्रवाई का विरोध किया गया और प्रशासन को आगाह किया गया कि जिला प्रशासन झामुमो के कार्यकर्ता के रूप में काम करना बंद करे। मौके पर नेताओं ने कहा कि सत्ता बदलती रहती है, भाजपा के कार्यकर्ता FIR से डरने वाले नहीं हैं। वक्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन भाजपा कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम नहीं करे और बिना शर्त FIR वापस ले, नहीं तो भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और प्रशासन का सड़क से लेकर सदन तक जोरदार विरोध करेगी। नेताओं ने हेमंत सरकार से मांग किया कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की जगह रुपेश पांडे के दोषियों पर कार्रवाई करे और उसके परिवार को मुआवजा दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष संजय सिंह, मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, भाजपा नेता संजीत सिंह, रंजन सिन्हा, दीपक स्वर्णकार आदि लोग उपस्थित रहे। इसलिए आज सभी हम इकट्ठे होकर के इस बात का हम लोग मापदंड तय करने जा रहे हैं कि भविष्य में अगर अब धारा 144 के उल्लंघन के ऊपर में इतने बड़े बड़े धाराओं के साथ में सम्मानित लोगों को आप आरोपित करेंगे तो आने वाले दिनों में और भी आप अपना किताब खुला रखिए, कितनी धाराएं आप लगा सकते हैं। अगर न्याय की मांग करने के ऊपर में आप इतना लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से और उत्तेजना बढ़ेगी। आप एक और न्याय कर दे, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। उचित न्याय होता है, सब लोग यही मांग कर रहे हैं। किसी हत्या के लिए अगर सजा देने की मांग करते हैं, कोई किसी भी रूप में अनुचित नहीं है। सरकार मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है और हम समझते हैं कि एक अपंगता का परिचय दे रही है, विवेक का परिचय नहीं देते हुए सरकार जुल्म करने का काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जी भैया, कल गिरिडीह मुफस्सिल थाने में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो सरासर गलत है और गलत आरोप के आधार पर ये मुकदमा हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर किया गया है। जिन धाराओं में ये मुकदमा किया गया है वो मूलतः इसमें उसका कोई आधार नहीं बनता है। जिस सेक्शंस को पुलिस लगा करके हमारे 5 नेता के विरुद्ध नामजद और कई लोगों के विरुद्ध अज्ञात प्राथमिकी है, वो निसंदेह पूर्वाग्रह से ग्रसित है और राजनीतिक विद्वेष के तहत किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमारे जितने लोग थे वहाँ वो एक निर्देशित आंदोलन के आलोक में अपने 2 लोग, कहीं 1 लोग, कहीं 3 लोग गए हैं और किसी ने 144 का वायलेशन नहीं किया है, किसी ने कोई अनलॉफुल असेंबली गठित नहीं किया है, किसी ने कोई अपराध करने के लिए कोई समूह नहीं तैयार किया है। इसलिए जो धारा लगाया है पुलिस ने वो वाजिब नहीं है और हम लोग मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि उस प्राथमिकी को वापस लिया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जो तरीका है उसका विरोध करेंगे। पिछले दिनों रुपेश पांडे की निर्मम हत्या कर दी गई बरही में और लगातार प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। वो परिवार का अकेला बच्चा था जिस पर पूरा परिवार आश्रित था, उसको उचित मुआवजा मिले, उसका ध्यान रखे। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और लगातार आंदोलन करने वाले और मांग करने वाले लोगों को प्रशासन अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए रोकने का काम कर रही है। कल प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम तय हुआ कि पूरे प्रदेश के हर मुख्यालय में हम मशाल जुलूस के साथ सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। सरकार इस मामले में जो उदासीनता दिखा रही है उसका विरोध करेंगे।
चूँकि हमारे ज़िले में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा 144 धारा लगाई गई है, निषेधाज्ञा लगाई गई है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग उसका पालन करते हुए जो उचित संख्या 4 की संख्या में काला बिल्ला लगाकर सरकार के कामों का विरोध करेंगे। सरकार जो जनहित के विरोध में काम कर रही है, जिस प्रकार से संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकारों का हनन कर रही है सरकार, और गलत तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अलग अलग तरह के केस लगातार लगा रही है। सरकार काम करना छोड़ के और पीड़ित परिवार को न्याय देना छोड़ के, जो पीड़ित परिवार के साथ लोग हैं, जो पीड़ित परिवार के संवेदना रखते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनका ध्यान रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोकने का काम करती है। आज 2 दिन पहले कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली से पीड़ित परिवार से मिलने आए, उनको रोकने का काम किया, और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को चरही में रोकने का काम किया। एक तरफ सरकार जनहित का काम नहीं कर रही है और दूसरी तरफ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, उनको केस और मुकदमे के माध्यम से रोकने का काम कर रही है, अपने सत्ता के ताकत का दुरुपयोग कर रही है। और इस प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। प्रशासन सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं करे। जहाँ पर अन्याय हो रहा है वहाँ न्याय करे, जहाँ पर गलत हो रहा है उसको रोकने का काम करे। जहाँ एक और प्रशासन पूरी तरह से खनिज की लूट हो रही है, तरह तरह के लूट मची हुई है, उसको रोकने में नाकाम है, वहीं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आवाज उठाता है, उस पर गलत ढंग से मुकदमे दायर करके उसको रोकने का काम कर रही है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन और सरकार को बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और कृत संकल्प है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। आप कितने भी दमन का काम करो, हम दमन से घबराने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है इस सरकार की नीतियों के खिलाफ पर उस सड़क और सदन को घेरने का काम। शहर में कपड़ों का बेहद ही विश्वसनीय प्रतिष्ठान बाबा टेक्सटाइल के एक नए ब्रांच का शुभारंभ शुक्रवार को मकतपुर में किया गया। उद्घाटन मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध तबला वादक पंडित शंभुदयाल केडिया सपत्नी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में श्रवण केडिया, विकास मोदी, श्री टिबलेवाल, नीलकमल भरतिया समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ प्रतिष्ठान के संचालक सुनील केडिया ने सभी का स्वागत आदर सत्कार के साथ किया। प्रतिष्ठान का उद्घाटन विधिवत रूप से नारियल फोड़कर और पूजा पाठ कर किया गया। बताया गया कि बड़ा चौक में बाबा टेक्सटाइल का एक ब्रांच पिछले 40 वर्षों से संचालित है और शहर में इसकी एक अलग शाख है। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान में देश के कई ब्रांडेड मिलों के शानदार कपड़े उपलब्ध हैं, जिसमें शर्टिंग, शूटिंग, साड़ियाँ व अन्य ड्रेस मटेरियल्स शामिल हैं। मौके पर हर्षित केडिया, हितेश केडिया, विकास गोयल, श्रवण केडिया सहित पूरा केडिया परिवार मौजूद था। अरे और कोई भी नंबर पे चलेगा क्या? भाइयों बहनों, गिरिडीह में नया प्रतिष्ठान कपड़े का एक शोरूम कालीबाड़ी के बगल में मकतपुर रोड में आप लोगों की कृपा से मैंने खोला है। मेरा अनुभव कपड़े की लाइन में 65 वर्षों का है। मेरी उम्र 83 वर्ष की हो गई और मैं 16-17 साल की उम्र से ही कपड़ा बेच रहा हूँ, तो मेरा अनुभव कमाल का है। अंग्रेज का ज़माना भी मैंने देखा है। तो ये जो दुकान है वो ग्राहकों के लिए मेरे समझ से बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारा सारा माल बाहर से आता है करीब करीब, और अच्छे दामों में आता है, सस्ता आता है, ब्रांडेड कंपनियों का आता है। और यहाँ हम ग्राहकों की सेवा करने के लिए इस प्रतिष्ठान को हम खोले हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि आप लोग एक बार देखने के ख्याल से आप इस प्रतिष्ठान में ज़रूर आइए। नमस्कार। आज बहुत ही शुभ दिन है। आप सभी ग्राहकों के लिए बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच का शुभारंभ आज हो गया है, जहां आप सभी ग्राहकों को मिलेगा ब्रांडेड कंपनियों जैसे रेमंड, रीड एंड टेलर, अरविंद,
लेनिन क्लब इत्यादि टॉप ब्रांड कंपनियों के पैंट शर्ट कोट पैंट के कपड़े और इसके अलावा साड़ी लहंगा सूट इत्यादि भी आपको उपलब्ध रहेगा। हमारा विगत 40-50 वर्षों का अनुभव है कि हम सभी ग्राहकों को वाजिब से वाजिब दाम पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े उपलब्ध कराते हैं। आइए पुनः एक बार आप सभी ग्राहक बंधुओं का हमारे इस नए प्रतिष्ठान जो कि मगतपुर कालीबाड़ी रोड में पाना आनंद प्लाजा में खुल चुका है, शुभारंभ हो चुका है। पुनः आप सभी ग्राहक बंधु सादर आमंत्रित है। नमस्कार। गिरिडीह क्षेत्र के भगतपुर में एक बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठान, नया प्रतिष्ठान खुला है। यहाँ पर शूटिंग, शटिंग, मेंस वियर और ट्रेडिशनल वुमेंस वियर की बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। मैं ग्राहक के रूप में यहाँ मौजूद हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि गिरिडीह के लोगों को जो बाहर जाते थे अब यहाँ पर बढ़िया प्रतिष्ठान में बढ़िया कपड़े लगातार मिलेंगे और मेरी दुकानदार भाई को और शोरूम संचालक को बहुत बहुत बधाई। सन मतलब पी मतलब महज 1.5 साल का मासूम बच्चा बना गूगल बॉय। ऑनियन मतलब अभी तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा कि इतना तेज कैसे हो जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तोतली आवाज में ये बच्चा देता है सभी सवालों के सही जवाब। गिरिडीह के जम्वा प्रखंड के कुबरी गांव में मौजूद है महज 20 महीने का गूगल बॉय उर्फ छोटा कौटिल्य, जिसका दिमाग मानो कंप्यूटर हो। जिस तरह कंप्यूटर में डेटा सेव होता है उसी तरह इस बच्चे के दिमाग में सब कुछ सेव हो जाता है। इस बच्चे को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सरस्वती माँ का आशीर्वाद साक्षात इस बच्चे पर है। तभी तो ये बच्चा गूगल बॉय बना है। जिस उम्र में बच्चे माँ तक नहीं बोल पाते, उस उम्र में यह बच्चा सभी पक्षियों के नाम, जानवरों, फूलों और सब्जियों के नाम अंग्रेजी में बता सकता है। हैरानी तो तब हुई जब इसने अपनी तोतली आवाज में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के नाम बिल्कुल सही बताए हैं। इस बच्चे को जो भी एक बार बता दिया जाए या पढ़ा दिया जाए, वो इस बच्चे के दिमाग में अपनी छाप छोड़ देता है। यह बच्चा उसी बात को बहुत ही आसानी से बता देता है। एप्पल मतलब बॉय मतलब कैट मतलब डॉग मतलब एलिफेंट मतलब फॉक्स मतलब गन मतलब हेयर मतलब इंक पॉट मतलब जग मतलब किंग मतलब लायन मतलब मैंगो मतलब नेस्ट मतलब आउल मतलब पैरट मतलब क्वीन मतलब रेड मतलब सन मतलब टाइगर मतलब अम्ब्रेला मतलब वैन मतलब वॉच मतलब एक्समस मतलब याक मतलब जेब्रा मतलब पोटैटो मतलब ऑनियन मतलब टोमेटो मतलब ब्रिंजल मतलब लेडीज फिंगर मतलब कैरोट मतलब पंपकिन मतलब रेडिश मतलब मशरूम मतलब बिटर गोर्ड मतलब चिल्ली मतलब पी मतलब और लौकी फ्लावर मतलब कॉलीफ्लावर कैबेज मतलब और लेमन मतलब बनाना मतलब ग्रेप्स मतलब गुआवा मतलब एटी बोली ता दो एटी बोले बेटा एटी बोली ता ता तू रख दे और गुआवा मतलब गुआवा मतलब की पॉमग्रेनेट मतलब नारियल
कोकोनट मने ब्लैकबेरी मने जैक फ्रूट मतलब कक्कू मने लीची मने अब बता निकाल बता कक्कू मने काव मतलब उन्हें बोल काव मने ये पीछे बोल बेटा काव मने खाने हरे तो काव मतलब बुल मतलब हॉर्स मतलब ऑक्स मतलब बेफेलो मतलब असीप मतलब सीप सीप मंकी मने म्यूल मने म्यूल मने हॉग मने डॉग मने ये जो छोटा बच्चा इसका नाम ये आपका कौन लगता है? बेटा। नाम क्या है इसका? अंकुश राज। कितना उम्र हो रहा है इसका? 20 महीने। तो मात्र 20 महीने में इतना सारा कुछ उसको याद कैसे है? बड़े बड़े बच्चों को इतना याद नहीं रहता है। इसका मतलब जो एक बार सुन लेता है इसका दिमाग से कुछ भी नहीं हटता है। एकदम मोबाइल में देख रही थी कैसे कबूतर जो बचल में पढ़ता है वही देख देख के ये भी पढ़ रहा था। तो दूसरा दिन पूछे तो फिर से बता दिया तो हमको लगा कि पढ़ेगा। इसी तरह 2-4 वर्ड करके इसको याद कराते गए, सारा याद रख लिया। तो आप लोग कितना समय देते हैं इसके पीछे, बच्चे के पीछे? 1-2 घंटे। मतलब बी और बटरफ्लाई मतलब और फ्लाई मतलब और पी मतलब गांडे के मोहिलीडीह में 5 दिवसीय श्री श्री 108 श्री रामचरितमानस यज्ञ सह हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को 108 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस अनुष्ठान से माहौल भक्तिमय हो उठा। खूब उत्साह के साथ तमाम लोग नजदीक के जलाशय में पहुंचे और कलश में जल भरकर वापस अनुष्ठान स्थल पर लौट आए। गांडे अंचल अंतर्गत शुक्रवार को अहिल्यापुर थाना परिसर में गांडे अंचल अधिकारी सफी आलम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों में सीओ आलम समेत गांडे अंचल इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार, एसआई आर्यन सिंह ने बारी बारी से बैठक में उपस्थित सभी शांति समिति के सदस्यों से क्षेत्र में सांप्रदायिक स्वभाव बिगाड़ने संबंधित किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने एवं किसी तरह के सांप्रदायिक स्वभाव बिगाड़ने वाले सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर आपत्तिजनक पोस्ट, असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाए जा रहे बेबुनियादी अफवाहों पर लोगों को ध्यान न देने और आपसी भाईचारा और शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह भी कहा कि समाज में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बाहरी उपद्रवियों के द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने आपसी भाईचारे को खत्म न करें। सभी एक दूसरे से भाईचारगी और प्यार मोहब्बत बनाकर साथ चलने का काम करें। वहीं पूर्णा बुद्धडीह के मामले को लेकर दोनों समुदाय के 5-5 जिम्मेवार लोगों का नाम थाना प्रभारी को देने की बात कही गई। यही 5-5 लोगों को लेकर प्रशासन विवाद को सॉर्ट आउट करने का काम करेगी। वहीं मौके पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में भी कुछ जिम्मेवार लोगों ने समाज में आपसी भाईचारा और प्रेम भाव को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर हाजी उस्मान, मुफ्ती सईद आलम, मिथिलेश सिंह, रघुनाथ यादव, गुलाब अंसारी, कृष्णनंदन अग्रवाल, गुजा हाजरा, महेंद्र वर्मा, बुधुडी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि संदीप वर्मा, मंजर अंसारी, अशोक पोद्दार, मनोज मंडल, असगर अंसारी, यमुना वर्मा सहित दोनों समुदाय के दर्जनों लोग मौजूद थे। रोकने के लिए तैयार हो, गलती तो दोनों का है।
ये सुना तो एकदम ना, लेकिन हमको तो शांति व्यवस्था रखने के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाना पड़ता है। कोर्ट को 12 सेकंड में डिसीजन और कुछ मुस्लिम समुदाय से नॉमिनेट हो, ये प्रक्रिया को आप लोग अपने स्तर से करके कि आप कितने जल्दी पहल करने वाले हैं, और ये प्रक्रिया तुरंत ही कर ले, ताकि देखिए उस्मान साहब बोले कि आज ही था, जैसे लोग घूम रहे थे, जैसे लोग बात विचार कर रहे थे अपने में नॉमिनेट हो और कुछ मुस्लिम समुदाय से नॉमिनेट हो, ये प्रक्रिया को आप लोग अपने स्तर से करके कि आप कितने जल्दी पहल करने वाले हैं, और ये प्रक्रिया तुरंत ही कर ले, ताकि देखिए उस्मान साहब बोले कि आज ही था, जैसे लोग घूम रहे थे, जैसे लोग बात विचार कर रहे थे अपने में। पपरवा टाट डीसी ऑफिस में शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समेत अन्य मुद्दों पर बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा प्रखंडवार कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा की गई और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने जिन प्रखंडों में लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण का कार्य नहीं किया गया था, उक्त प्रखंड के संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% प्रगति सुनिश्चित करें। कोविड-19 वैक्सीनेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण का कार्य सुनिश्चित करें। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले के साथ साथ प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार की सुविधा दी जा सके। इसके अलावा यह भी प्रयास करें कि प्रखंड स्तर पर आ रही समस्याओं व शिकायतों का निराकरण अपने स्तर पर ही करना सुनिश्चित करें। प्रखंड स्तर पर सभी चिकित्सीय उपचार को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करें। बैठक में सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, एडीपीओ, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी सीडीपीओ, डीपीएम, एनएचएम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सिरसा स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग एवं कनिष्ठ वर्ग में विभाजित करी गई, जिसमें विद्यार्थियों ने फिल्मी गीतों की चकाचौंध से दूर देश प्रेम और भगवत प्रेम की भावधारा से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक गीतों को प्रस्तुत कर मन मोह लिया। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि गायन, वादन, चित्रांकन, वाद विवाद जैसी प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों के माध्यम से हमारा विद्यालय निरंतर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के भीतर छिपी सृजनात्मक प्रतिभा को निखारने में मदद करती है, छात्रों के मनोबल को बढ़ाती है, गायन, वादन, लय, सुरताल की समझ विकसित करती है। प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में जहां सृष्टि कुमारी प्रथम, ओम कुमार द्वितीय एवं कॉलोनी सरकार तृतीय स्थान पर रहे, वही कनिष्ठ वर्ग में आदर्श कुमार प्रथम, शौर्य सिन्हा द्वितीय एवं अंदेशा कश्यप तृतीय स्थान पर रहकर अपने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों एवं हाउस प्रतिनिधियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। Oh
गांवा प्रखंड के बादीडीह में शुक्रवार को गांवा बीडीओ जांच में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव पर कई आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि द्वारा घर में रहने व ग्रामीणों से अभद्रता, अपने आईडी से योजना को रिलीज नहीं करने, कमीशन लेने, 14वें व 15वें वित्त के तहत सोलर में गड़बड़ी व अपने घर में नाली और चबूतरा बनाने, क्रमांक संख्या में पहले होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं देने जैसे कई आरोप लगाए गए। मौके पर उप मुखिया अशोक यादव, कांग्रेस नेता मरगूब आलम, उपेंद्र यादव, पवन कुमार समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। बादीडीह पंचायत भवन में मुखिया ग्रामीण जनता के साथ बैठक किया। जनता को मुखिया के प्रति कुछ माने दोनों के बीच मनमुटाव था। उस मनमुटाव को दूर करने के लिए हम लोग आपस में बैठे और समस्या का हल निकाले, है ना। उसमें सब तैयार हो गया और वही सब कुछ है, दोनों के बीच मनमुटाव समाप्त। सर किस प्रकार मनमुटाव था? मनमुटाव योजना के लेके था, तो पूरा क्लियर कर दिए। जिससे लोग आईडी में नहीं छोड़ना, हम लोग छोड़ते ना है सर, तो हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे। सर आवास योजना में भी गड़बड़ी की बात आया कि क्रमांक संख्या 5 की जगह 18 में आ गया था। तो हम मंगाए हैं, रिकॉर्ड देखेंगे क्या है मामला, वो देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। अभी हम कुछ नहीं बता सकते। सर इसके अलावा सोलर लाइट वगैरह में भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे चाइनीज सामान इस्तेमाल किया गया, जबकि अभी चीज़ तो हम नहीं देखे हैं जी। लाइट इसका फाइल देखे हैं हम कि सोलर लाइट लगाया है, चाइनीज लगाया है या क्या लगाया। ठीक है सर, थैंक यू। पंचायत में कोई नाराजगी नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है। वीडियो साहब अभिभावक है, गार्जियन है, आए हैं, दोनों पक्ष की बात को सुने हैं। रिकॉर्ड से संबंधित जो त्रुटि और कमी था उसको पूर्ण करने के लिए कहे हैं। काम में भी यदि कुछ कमी है उसको पूर्ण करने के लिए बोले हैं और सभी काम विधिवत सुचारू रूप से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से शुक्रवार को डीसी ऑफिस परिसर में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों की प्राप्ति की दिशा में सरकारी पहल सराहनीय है। सरकार ने इनकी 9 सूत्री मांगों पर गंभीरता दिखाई है और मांगों की प्राप्ति की दिशा में सार्थक पहल किया है, जिससे एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही इनके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बताया गया कि विभाग की मंत्री जोबा मांझी व अन्य मंत्रियों से वार्ता की तिथि आज थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वार्ता की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। चूँकि बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, उम्मीद है कि बजट सत्र के दौरान इनकी मांगों पर सकारात्मक परिणाम आ सकता है। अगर परिणाम सकारात्मक नहीं आए तो अप्रैल में होने वाले राज्य स्तरीय बैठक में संघर्ष का निर्णय लेने की बाध्यता होगी। इस प्रेस वार्ता में इनके अलावे देवंती देवी, रेखा मंडल, अंशुलता स्वरूप, गुड़िया देवी, प्रयाग प्रसाद यादव, विनोद शर्मा आदि लोग मौजूद थे। देश में, इस राज्य में 46 वर्ष हो गए बाल विकास परियोजना को प्रारंभ हुए। वर्ष 1975 में 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। उसके बाद से लगातार सेविका सहायिका आंदोलन करती आ रही, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर वैसा सकारात्मक पहल का अभाव रहा। कुछ मांगें मिली, कुछ को छोड़ दी गई। लेकिन वर्तमान झारखंड सरकार ने पहली बार जो कदम उठाया है कि वार्ता के जरिए समाधान ढूंढने का, उसका सराहनीय कदम है, जिसका महासंघ में संयुक्त संघर्ष मोर्चा और आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ सर्वत्र रूप से समर्थन मिलती है, सरकार के द्वारा दी जाती है। इस पर हम गौर करेंगे, इंतजार करेंगे कि बजट सत्र के दौरान हमारी तमाम मांगों जो 9 सूत्री है उस पर सरकार पहल करके सकारात्मक निर्णय दे। अन्यथा अप्रैल माह में जो चाईबासा में हमारा राज्य सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हम अग्रतर आंदोलन की रूपरेखा तय करने के निर्णय पर विचार करेंगे। हम वार्ता के दौरान आशान्वित है कि हमारी मांगों पर सहमति बन जाएगी, क्योंकि ये सभी कानून मांगे हैं और सरकार ने एक तरह से सहमति व्यक्त किया है। इसलिए
हम अभी संघर्ष का माहौल नहीं बनाकर वार्ता के परिणाम का इंतजार करेंगे। बजट सत्र में हमारे किन किन मांगों पर सरकार निर्णय करती है उसका इंतजार करेंगे और सुखद परिणाम की आशा के साथ हम धन्यवाद। आज संयुक्त मोर्चा महासंघ का संयुक्त टीम झारखंड सरकार के इस सराहनीय कदम के लिए एक बार पुनः बधाई अर्पित करती है। चपुअडीह के पास हुए सड़क हादसे में जमबाद निवासी देवानंद सिंह और सत्यनारायण सिंह घायल हो गए। शुक्रवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिल से अपने घर से चकाई जा रहे थे। इसी क्रम में चपुअडीह के पास अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे दोनों गिरकर जख्मी हो गए। आसपास के लोग इकट्ठे हुए और 108 एम्बुलेंस से दोनों को सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज के बाद देवानंद सिंह को धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार पचम्बा थाना से शुक्रवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान आगामी आने वाले त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर लोगों को निर्देशित किया गया। यह फ्लैग मार्च थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया। मौके पर एसआई राजीव सिंह, एसआई दाऊद बाड़ा, एएसआई उमेश सिंह दल बल के साथ मौजूद थे। मौत से जूझ रही रीना देवी की जान 5 चिकित्सकों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर बचा ली। शुक्रवार को रीना देवी को ऑपरेशन के बाद सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। बताया गया कि जमुआ के पोबी निवासी दीपू दास की पत्नी रीना देवी का कुछ दिन पहले जमुआ में बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उसका कोई गलत नस कट गया था, जिसके बाद ये गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। सीरियस स्थिति में इसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गुरुवार को 5 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर इसका फिर से ऑपरेशन किया और इसकी जान बचाई गई। इस टीम में डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर अमित और डॉक्टर मेघा महर्षि शामिल थी। बताया कि मातृत्व शिशु सदन चैताडीह में इसका पहले ऑपरेशन हुआ, बाद में इसे सदर अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। हाँ सर, क्या ये मामला था सर? एक्चुअली फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन जमुआ हॉस्पिटल में कराई थी, तो उसको अंदर ब्लीडर छूट गया था, जिस कारण से ब्लीड कर रही थी, तो वो वहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया और सदर हॉस्पिटल में कुछ देर तो हम लोग कंजर्वेटिव में रखा गया था कि अब ब्लीडिंग रुक जाएगा ड्रेसिंग करके, लेकिन फिर भी वो ब्लीड करते रही। तो लास्ट वगैरह कल 12 बजे के लगभग हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको री एक्सप्लोर करें और फिर री एक्सप्लोर करके उसको ब्लीडर पाया गया, क्लॉट पाया गया, उसको वाशअप किया गया और ब्लीडर को माना गया। फिर तब जाकर उसकी हालत सुधरी, ब्लड का 2-3 बोतल ब्लड का जरूरत पड़ा और जिसमें डॉक्टर महर्षि भी महर्षि का इधर आ गया, महर्षि जिनका बहुत अच्छा रोल रहा, इस कारण से हम लोगों ने ऑपरेशन सक्सेसफुल किया और आज शाम से अभी से उसके बॉल मूवमेंट आ रही है और शाम से खाना खाएंगे। अभी पेशेंट कहाँ है सर? कैसा किस हालत में है? किस हालत में? हालत बहुत अच्छी है, लेकिन पल्स सब मेंटेन है कल से। सदर अस्पताल में शुक्रवार को दूसरे दिन भी आई कैंप जारी रहा। इस दौरान 3 महिलाओं का सफल ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि महिलाओं की आंखें खराब थी, जिसे ऑपरेशन कर पूरी तरह ठीक किया गया। इनका ऑपरेशन डॉक्टर दीपक कुमार ने किया।
इनके सहयोग में रंजन कुमार, अमोल भगत, विजय कुमार आदि लोग लगे हुए थे। बताया गया कि हर गुरुवार और शुक्रवार को यहां मोतियाबिंद समेत अन्य तरह की आंखों की परेशानियों का ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहले दिन 7 मरीजों का और दूसरे दिन 3 महिलाओं का ऑपरेशन करवाया गया। सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में 3 आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफल तरीके से किया गया और तीनों का मोतियाबिंद काफ़ी पका हुआ था और तीनों को यहाँ पे निःशुल्क तरीके से मुफ्त में ऑपरेशन किया गया। पूरी दवाएं भी इसको उपलब्ध कराई गई और मेरा अनुरोध है कि जो भी गरीब मरीज हो, जिनको पास पैसे की कमी हो या जो सक्षम नहीं हो, तो सदर अस्पताल में हर शुक्रवार के दिन आकर के अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बगोदर के अटकाडीह में दिन दहाड़े अपराधियों ने ठेकेदार ललन मेहता को मारी गोली। नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। प्राथमिक उपचार के बाद ठेकेदार को किया गया रांची रेफर। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। 2 अलग अलग मामलों में मुफस्सिल पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर भेजा जेल। सीसीएल से लोहा चोरी मामले में 1 और वाहन चोरी मामले में 2 की हुई गिरफ्तारी। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेताओं पर हुए एफआईआर का दर्ज करवाया विरोध। कहा सत्ता के नशे में चूर है झारखंड सरकार। पुलिस भी कर रही है सत्ताधारियों के कार्यकर्ताओं के रूप में काम। और 40 साल पुराने बाबा टेक्सटाइल के एक नए ब्रांच का मकतपुर में हुआ उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पंडित शंभुदयाल केडिया समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने संचालक को दी शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।